अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो किया था नेगोशिएशन और फाइनल इवैल्यूएशन वगैरह, वो हमने डिस्कस किया था कि आपने नेगोशिएट कैसे करना है और आपने ऑफ़र किस तरह से देनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने ट्रांजैक्शन को क्लोजिंग की तरफ किस तरह से लेके जाना है, क्लोजिंग का क्या प्रोसेस होगा, इसमें टैक्सेस और एडिशनल कास्ट क्या इन्वॉल्व होंगी वो आज हम डिस्कस करेंगे, और क्लोजिंग कितनी स्मूथ हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे, और क्लोजिंग के बाद आप उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या पूरा प्रोसेस होगा, इस सेशन में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लोजिंग के हवाले से सबसे पहले आप ये देखें कि क्लोजिंग में आपकी कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, टाइम कितना इन्वॉल्व है और क्या क्या चीज़ें, क्या स्टेप्स आपको लेनी है। पहले जिस रियल्टर के थ्रू आप क्लोजिंग कर रहे हैं उनसे चेक करें कि मैं जो प्रॉपर्टी फाइनल कर रहा हूँ उस पर एडिशनल कास्ट कितनी आती है, क्लोजिंग कास्ट कितनी आती है, इसकी ट्रांसफ़र फ़ी वगैरह, इसके टैक्सेस, इसके सोसाइटी की तरफ से अगर कोई आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस चार्जेस हैं, कोई और ऐसी एडिशनल कास्ट जो उस वक्त हमें पे करना होगी, तो उसके रियल्टर की तरफ से पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें ताकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो कि आप ट्रांसफ़र वाले दिन कोई आपको सरप्राइज ना मिले वहाँ पे ट्रांसफ़र के टाइम पे। और टाइम ले लीजिए कि कितने टाइम में आपने ट्रांसफ़र करवानी है, क्लोजिंग के लिए कितना टाइम चाहिए होगा ताकि इस टाइम में आप अपने फाइनेंसिंग अरेंज कर सकें और आसानी से स्मूथ ये ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद आपने चेक करना है कि जो आपने फाइनेंसिंग अरेंज करने हैं वो मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगा, ट्रांसफर वाले दिन जो पेमेंट होगी वो किस तरह से होगी। यहाँ पे पाकिस्तान में नॉर्मली प्रैक्टिस दो तरह की है कि या तो पे ऑर्डर दिया जाता है और या फिर कैश पेमेंट की जाती है। तो ये कंफर्म कर लीजिए क्लोजिंग पे प्रोसीड करने से पहले कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, क्योंकि अगर पे ऑर्डर होगा तो पे ऑर्डर की इंफॉर्मेशन आपको 1 या 2 दिन पहले सेलर को पहुंचानी होगी ताकि सेलर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा ले बैंक से। तो ये एक बहुत अहम एलिमेंट होगा। उसके बाद फिर आपने एक और वॉक थ्रू करना है प्रॉपर्टी का कि एक दफ़ा फिर आप अपनी तसल्ली कर लें कि उस प्रॉपर्टी में कोई इशू नहीं है, किसी तरह से कहीं पे कोई और मेंटेनेंस नहीं चाहिए, कोई एडिशनल कोई और काम नहीं करवाने की ज़रूरत, या अगर कोई काम करवाने की ज़रूरत है तो आप नोटिफाई कर दें कि ये काम करवाने हैं। जो सेलर है वो आपको काम करवा के देगा ट्रांसफ़र से पहले। उसके अलावा आप देख लीजिए कि आपने ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी है विद इन 30 डेज 40 डेज जितना भी टाइम आप लेना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी के पूरी स्टेजेस जो हैं वो आप अलाइन कर लीजिए ताकि आप जो आपकी एजेंसी है, इसी तरह से सेलर की जो एजेंसी है और सेलर है, ये सारे उस एक शेड्यूल पे अलाइन हो जाएं कि हमारी जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है वो इतने दिनों बाद है, मोड ऑफ पेमेंट ये होगी, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। इससे पहले अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट ऐसा चाहिए जो आप प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो, सोसाइटी से वेरीफाई करवाना चाह रहे हो या कहीं और से वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो, तो वो उनसे डॉक्यूमेंट ले लीजिए ताकि आप अपने लायर को या आप खुद जाके वो वेरिफिकेशन करवाना चाहें या आपका रियल्टर वेरिफिकेशन करवाना चाहे तो वो वेरिफिकेशन करवा सके। उसके बाद आपका ट्रांसफर डे आ जाता है। ट्रांसफर डे से 1-2 दिन पहले फिर अपनी चेकलिस्ट को रिव्यू कर लीजिए कि आप देख लीजिए आपका पे ऑर्डर रेडी हो चुका है, पे ऑर्डर आपने सेलर के साथ शेयर कर दी है उसकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद टाइम आपका लाइन हो गया है कि आपने उस दिन ट्रांसफर वाले दिन किस वक्त आपने ट्रांसफर के लिए जाना है, और आप वहाँ पे अगर जहाँ ट्रांसफर करवानी है वहाँ पे ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है, क्या वहाँ पे कोई टोकन सिस्टम है, और अगर टोकन सिस्टम है तो आपका जो रियल्टर है उसको टोकन लेना है और वो टोकन लेके आपको कंफर्म करेगा कि आपका ये टाइम स्लॉट कंफर्म हो गई है। वहाँ ट्रांसफर वाले दिन जो चीजें आपने चेक करनी है वो चेक करनी है कि आपका जो सेलर है, जो ओनर है, रियल ओनर है, वो वहाँ पे अवेलेबल है और सोसाइटी में डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, वहाँ पे सोसाइटी में प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के लिए 100% रेडी हैं, और फिर आप उस पर प्रोसीड कीजिए ट्रांसफर के लिए। और वहाँ पे आप बाकी जो आपकी पेमेंट होगी, जो आपकी टोकन मनी और एडवांस के बाद की रिमेनिंग पेमेंट होगी, वो आप वहाँ पे पे ऑर्डर के थ्रू करेंगे या कैश के थ्रू करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट भी आप देंगे उन्हें उस पे आपने सेलर से साइन लेने हैं कि उन्होंने रिसीव कर लिए हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स, जो एक एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट हुआ है, उस पे बाकायदा आपके डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके साइन होने चाहिए, सेलर के साइन होने चाहिए, और आपको कंफर्म हो कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई है। जहां जिस सोसाइटी में ट्रांसफर हो रही है वहां पे जब टाइटल चेंज होगा और आपके नाम पे टाइटल जाएगा तो आपको वहां से वो लेटर कितने अरसे बाद मिलेगा वो भी आप वहां से कंफर्म कर लीजिए कि वो 1 वीक के अंदर अंदर आपको ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा, 2 वीक लगेंगे, या उसका क्या प्रोसेस होगा। इसके बाद आपने चेक करना है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वहाँ पे जो यूटिलिटी के कनेक्शन हैं वो किसके नाम पे हैं, वो डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उनमें कोई आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग बिल तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का आउटस्टैंडिंग बिल, गैस का आउटस्टैंडिंग बिल या और किसी तरह से कोई चार्जेस के कोई आउटस्टैंडिंग बिल तो नहीं है। उसके अलावा वो जो इलेक्ट्रिसिटी के यूटिलिटीज के जो कनेक्शन है उनका क्या प्रोसेस होगा आपके नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए, क्योंकि अब प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो रही है तो आप वो भी चेक कर लीजिए कि वो उनका प्रोसेस क्या होगा आपके नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए। अब आपने ये आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, आपने वो यूटिलिटी के कनेक्शन सारे चेक कर लिए। अब आप प्लान करें कि आपने प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना है, तो शिफ्ट होने से पहले एक दफा फिर विजिट कर लीजिए अपने किसी और रियल्टर के थ्रू या जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट की थी उनके थ्रू, ताकि शिफ्टिंग से पहले आपको कोई और काम करवाने की जरूरत है, जैसे फर्निशिंग करवानी है, जैसे कर्टेन लगवाने हैं, सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई कैमरास की जरूरत हो तो वो आप लगवा सकें, सेफ्टी की ग्रिल्स अगर लगवानी हो तो वो लगवा सकें। तो जब आप फैमिली आपकी शिफ्ट हो तो 100% घर आपका रेडी होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी रेडी होनी चाहिए। इस क्लोजिंग के प्रोसेस में जब आप दोबारा वॉक थ्रू करेंगे प्रॉपर्टी का तो शायद आपको कुछ और ऐसी चीजें नजर आए जो जरूरी करने वाली होंगी, और आप अपने पास नोट डाउन करते जाइए कि सेफ्टी से रिलेटेड अगर ग्रिल्स मिसिंग हैं तो वो लिख लीजिए, अगर कोई और ऐसी चीज है जो पहले आपकी नजर से मिस हो गई थी अभी दोबारा आपने वो आइडेंटिफाई की है उसको नोट डाउन कर लीजिए। और अक्सर औकात ये होते हैं कि आप सेलर के साथ जब बात करते हैं कि ये चीजें हैं तो आप नेगोशिएट भी उनके साथ कर सकते हैं कि काइंडली ये चीजें मिस हैं, काइंडली या तो हमें लगवा दीजिए या इनकी प्राइस हमारी जो टोटल प्राइस है उससे कम कर लीजिए। तो ये जो लास्ट मोमेंट वॉक थ्रू होता है ना, ये भी बहुत अच्छा होता है, बेहतर होता है आपके लिए। इसका फायदा होता है कि कोई ऐसी चीज जो पहले आपकी नजर से मिस हो गई थी वो आपको नजर आती है और उसके बेसिस पे आप अपने जो सेलर है उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं और प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। और वहां पे शिफ्ट होने के बाद जो एसेंशियल्स आपको चाहिए होंगे, आपकी फैमिली के लिए आपको फूड आइटम चाहिए होंगे, आपकी फैमिली के लिए कुछ और जरूरियात चाहिए होंगी, ग्रॉसरी चाहिए होगी, तो उसका अरेंजमेंट कर लीजिए, वो वहां पे पहले शिफ्ट कर दीजिए और उसके बाद अपनी फैमिली को वहां शिफ्ट कर दीजिए। जब वहां आप शिफ्ट हो गए तो उसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन आपने की है, आपने जिंदगी की जमा पूंजी अपनी प्रॉपर्टी पे लगाई है और आपने जिंदगी का अपनी लाइफ का एक मेन ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। तो इस जो खुशी है इसको सेलिब्रेट कीजिए, आप अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, मीटअप रखिए और उनको इनवाइट कीजिए ताकि आप ये अपना जो ड्रीम है जो आपका पूरा हुआ है इसको सेलिब्रेट करें आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो ये था आज का टॉपिक कि आपने क्लोजिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कॉस्ट किस तरह की होंगी, उनको चेक लिस्ट कैसे बनानी है, ट्रांसफर से पहले क्या क्या चीजें आपने चेक करनी है ताकि आपको ट्रांसफर वाले दिन कोई सरप्राइज ना मिले और आपकी ट्रांसफर स्मूथ हो जाए। उसके बाद वहाँ पे जो यूटिलिटी के कनेक्शन है वो आपके नाम पे कैसे ट्रांसफर होंगे वो सारा प्रोसेस आपने चेक करना है। और वहाँ फैमिली शिफ्ट करने से पहले एक दफा फिर विजिट कर लेना है प्रॉपर्टी का कि अगर कोई जरूरी काम वहाँ कराने वाला है, सेफ्टी से रिलेटेड है या और कुछ इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग से रिलेटेड है, लाइटिंग से रिलेटेड है, तो वो करवा लीजिए। और फिर जब आप शिफ्ट हो जाएं तो अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली के साथ ये सेलिब्रेट कीजिए कि आपने जिंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, एक जो ऑब्जेक्टिव था अपने बच्चों को अपनी छत देने वाला वो आपने अचीव कर लिया है। ये था आज का हमारा टॉपिक। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।